जानते हैं भारत के संविधान से पहले लागू हुआ था मणिपुर का संविधान। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे मणिपुर के इतिहास के बारे में कि कैसे मणिपुर भारत का हिस्सा बना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। मैं आपके साथ निकिता शर्मा। भारत को आजादी मिले 2 साल हो चुके थे। ज्यादातर रियासतें बिना किसी विरोध के भारत में शामिल हो चुकी थी, लेकिन हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर के शासकों ने अलग रहने के कुछ प्रयास किए, लेकिन आखिरकार उन्हें भी भारत में शामिल होना पड़ा। इसी बीच 23 मार्च 1949 को एक चिट्ठी ने भारत सरकार का ध्यान मणिपुर की तरफ खींच लिया। ये चिट्ठी मणिपुर की प्रजा शांति पार्टी ने भारत के प्रधानमंत्री को लिखी थी। इसमें मणिपुर के भारत के साथ विलय पर असहमति जताई गई थी। आपको बता दें, उस चिट्ठी में लिखा था कि मणिपुर भारत के बाकी राज्यों के साथ तालमेल नहीं बैठा पाएगा। ऐसे में अच्छा होगा कि मणिपुर और भारत दोनों एक दूसरे के हितों में सुरक्षा करें। इस चिट्ठी के बाद उस वक्त के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का ध्यान मणिपुर के विलय की तरफ गया। ठीक 6 महीने बाद 21 सितंबर 1949 को मणिपुर के राजा बोध सिंह को भारी मन से भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े थे। भारत सरकार ने असम के तत्कालीन राज्यपाल श्री प्रकाश को मणिपुर पर नजर रखने का जिम्मा दिया था। वो गृह मंत्रालय के सचिव वीके मेनन को मणिपुर से जुड़ी हर जानकारी बता रहे थे। मेनन के जरिए ये बातें सरदार पटेल तक पहुंची थी। श्री प्रकाश के सलाहकार नारी रुस्तम ने अपनी किताब इंपीरियल फ्रंटियर्स, इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डरलैंड्स में इसका जिक्र किया है। आपको बता दें, श्री प्रकाश ने मेनन को बताया कि मणिपुर के नेता भारत में विलय के विरोध में मुखर रहे हैं। मेनन ने उन्हें फौरन बॉम्बे जाकर पटेल से मिलने की सलाह दी। असम के राज्यपाल श्री प्रकाश अपने सलाहकार नारी रुस्तम के साथ सरदार पटेल से मिलने बंबई पहुंचे। उस वक्त पटेल बीमार थे और अपने बेडरूम में लेटे हुए थे। पटेल ने दोनों की बात सुनी और सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या इस समय शिलोंग में कोई ब्रिगेडियर नहीं है? 10 मिनट की बातचीत में ही पटेल ने अपने सख्त लहजे में साफ इशारा कर दिया कि मणिपुर को सेना के जरिए जल्द से जल्द भारत में मिलाना चाहिए। बॉम्बे से दोनों नेताओं के असम लौटते ही मणिपुर के भारत में विलय की प्रक्रिया शुरू हो गई। सबसे पहले रुस्तम जी मणिपुर के राजा बोध चंद से मिलने इम्फाल पहुंचे। यहाँ जब उन्हें भारत में विलय की बात बताई गई तो बोध चंद उदास हो गए और रोने लगे। तय हुआ कि महाराजा बोध चंद असम के राज्यपाल श्री प्रकाश से बात करने शिलोंग जाएंगे। दरअसल आपको बता दें, महाराजा बोध चंद ने किसी क्राइसिस की स्थिति में अपने रहने के लिए शिलोंग में एक महल बनवा रखा था। शिलोंग में राजा बोध चंद और असम के राज्यपाल श्री प्रकाश के बीच मीटिंग शुरू होते ही राजा बोध चंद के हाथ में विलय का प्रस्ताव थमा दिया गया था। इतिहासकार वांगमन सोमरजीत के मुताबिक शुरुआत में राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह लिए बिना विलय पत्र पर दस्तखत करने से मना कर दिया। इसके बाद तुरंत ही उनके घर को चारों ओर से घेर लिया गया। भारतीय सेना ने उन्हें नजरबंद कर दिया गया। उनकी टेलीफोन और टेलीग्राफ लाइन काट दी गई। बाद में वो दस्तखत के लिए राजी हो गए। आखिरकार 21 सितंबर 1949 को बोधचंद सिंह ने भारत के साथ विलय समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद पार्ट सी का दर्जा देकर मणिपुर में चीफ कमिश्नर रूल लागू किया गया। आपको बता दें, 1955 में राजा की मौत के बाद मणिपुर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को अलग राज्य का दर्जा मिला। साल 1800 तक भारत के बड़े हिस्से में अंग्रेजों ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली थी। इसके बाद अंग्रेजों की नजर नॉर्थ ईस्ट की तरफ गई। मार्च 1891 में 5 अंग्रेज अधिकारी मणिपुर रियासत से संधि करने कांगला शहर पहुंचे। तब कांगला मणिपुर की राजधानी हुआ करती थी। इस शहर का नाम यहाँ के स्थानीय देवता कांगला शाह के नाम पर रखा गया था। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेज अधिकारियों के प्रस्ताव को सुनकर लोगों ने उन्हें मारकर कांगला शाह देवता की 2 विशाल मूर्तियों के पास दफना दिया था। जब इसकी सूचना अंग्रेज अफसरों के पास पहुंची तो उन्होंने दल बल के साथ
कांगला पर हमला कर दिया। वहां के राजा कुलचंद सिंह को काला पानी की सजा देकर अंडमान जेल भेज दिया गया। इसके बाद अंग्रेज अधिकारियों ने 5 साल के चुराचंद सिंह को मणिपुर की गद्दी सौंप दी और अपने एजेंट के जरिए यहाँ शासन करने लगे। साल 1941 में चुराचंद का निधन हो गया। उसके बाद राजा बोधचंद सिंह को मणिपुर की सत्ता मिली। साल 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो मणिपुर ने जूनागढ़ और हैदराबाद रियासत की तरह भारत में मिलने से मना कर दिया था। उनका मानना था कि भारत और मणिपुर के समाज में काफी अंतर है। ब्रिटिश सरकार ने भी मणिपुर की सत्ता राजा बोधचंद को सौंपी थी। वो जब कांगला पहुंचे तो उन्हें 18 तोपों की सलामी दी गई थी। यही वजह है कि मणिपुर का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को नहीं बल्कि 28 अगस्त को मनाया जाता है। अब तक बात हो गई कि मणिपुर की आजादी की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मणिपुर ने भारत से भी पहले लागू किया था अपना संविधान? जी हाँ, आपको बता दें 27 जून यानी 1947 को ही मणिपुर ने अपना संविधान लागू कर दिया था। नए संविधान के मुताबिक 1948 में यहाँ संविधान चुनाव कराए गए थे। आजाद भारत में पहली बार वयस्क मताधिकार के जरिए मणिपुर में ही चुनाव हुआ था। चुनाव के बाद महाराजा को राज्य का संवैधानिक प्रमुख बनाया गया था। इसके अलावा 6 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद का चुनाव राज्य विधानसभा करती थी। महाराजा के परामर्श से एक मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। इस समय मणिपुर विधानसभा का कार्यकाल 3 साल का होता था। साथ ही मणिपुर के संविधान में इस बात का जिक्र था कि संविधान सभा में पहाड़ी जनजातियों को 36% आरक्षण मिलेगा। वहीं मणिपुर की विपक्षी कांग्रेस पार्टी संविधान के सख्त खिलाफ थी और उसने मणिपुर के भारत में विलय के लिए आंदोलन चलाया था। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हिजाम इराबोट और मणिपुर के राजा बोधचंद विलय के सख्त विरोधी थे। इतना ही नहीं, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मणिपुर, कछार, लुसाई पहाड़ और त्रिपुरा को मिलाकर पूर्वांचल नामक एक नया राज्य बनाने की कोशिश की, तब इराबोट और महाराजा बोधचंद दोनों ने इसका जमकर विरोध किया था। मणिपुर बनने के 8 साल बाद ही अलग कुकी लैंड के लिए आंदोलन हुआ। वहीं 1972 में मणिपुर पूर्ण राज्य बना। इसके लगभग 8 साल बाद यानी 1980 के दशक में अलग कुकी लैंड की मांग शुरू हुई। उस वक्त कुकी जोमी विद्रोहियों का पहला और सबसे बड़ा संगठन कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी केएनओ अस्तित्व में आया। इसके बाद से ही समय समय पर कुकी लैंड की मांग सामने आती रही। साल 1912 में जैसे ये पता चला कि अलग तेलंगाना राज्य की मांग मान ली जाएगी, वहीं कुकी स्टेट डिमांड कमेटी यानी केएसडीसी संगठन ने कुकी लैंड के लिए आंदोलन का ऐलान कर दिया था। वहीं केएसडीसी पहले भी समय समय पर हड़ताल और आर्थिक बंद का आह्वान करता रहा है, हाईवे को ब्लॉक करता रहा और सामान को मणिपुर में आने से रोकता रहा। वहीं मणिपुर में कुकी जनजातियां मुख्य रूप से पहाड़ियों पर रहती हैं। आपको बता दें मणिपुर की कुल आबादी 28.5 लाख है। इनमें 30% कुकी है। वहीं चुराचांदपुर उनका मुख्य गढ़ है। चंदेल, कांगपोकपी, तेंग, नौपाल और सेनापति जिलों में भी उनकी बड़ी आबादी रहती है। केएसडीसी और कुकी जोमी समुदाय के लोगों का कहना है कि आदिवासी क्षेत्र अभी भी भारतीय संघ का हिस्सा नहीं बनने हैं। उनकी तर्क है कि 1891 में एंग्लो मणिपुर युद्ध में मणिपुर के राजा की हार के बाद राज्य एक ब्रिटिश संरक्षित राज्य बन गया है, लेकिन कुकी जोमी की भूमि इस समझौते का हिस्सा नहीं थी। वहीं केएसडीसी ने यह भी कहा है कि अलग देश की नगा मांग के विपरीत ही वह केवल भारतीय संघ के भीतर एक अलग राज्य की मांग कर रहा है। 6 मई साल 2023 को मणिपुर में शुरू हुई हिंसा के बाद एक बार फिर मणिपुर से अलग कुकी लैंड की मांग जोर पकड़ रही है। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए मेरे साथ न्यूज़ 1 टुडे।